डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम बच्चों साइक्लिक कंपाउंड के लिए डिस्कस कर रहे थे कि साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम जो है वो कैसे दिया जाता है। तो बच्चों साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम देने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं। साइक्लिक रिंग में कोई सिलेक्शन तो करना नहीं है, डायरेक्ट नंबरिंग करके नाम लिखना होता है। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने लास्ट लेक्चर में नाम भी लिखा। अब चलिए हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है हमें आईयूपीएससी नाम लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर, वैसे तो सीक्वेंस चल रहा है, हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ये मान के आप चलिए। जैसे बेटा यहां पर ये स्ट्रक्चर दे दिया गया और ये दे दिया गया COCS3 और एक डबल बॉन्ड और एक NH2 ग्रुप यहां पर दिया है। अब अगर इसका यूपीएससी नाम यहां पर लिखना है बेटा, तो भैया ईस्टर और अमाइन में डॉन की तरह जो बिहेव करेगा, सबसे पहले तो वो क्लियर करना पड़ेगा। ईस्टर और अमाइन में डॉन की तरह बेटा जो अमाइन है वो तो साइड ब्रांच हो जाएगा और ईस्टर जो है डॉन हो जाएगा। और जब ईस्टर डॉन की तरह बिहेव करता है तो भैया इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिख लिया जाता है। तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिख लिया मिथाइल। मिथाइल के आगे ना 1 लिखा, ना 2 लिखा, ना 3 लिखा, तो ये अंडरस्टूड है बेटा ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अगर यहां 1 2 3 लिखा होता तो ये साइक्लिक कार्बन से कहीं जुड़ा होता। अब भैया ये तो लिख लिया। अब आईयूपीएससी लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले साइड ब्रांच लिखते हैं, तो थर्ड नंबर पर ब्रांच है तो इसको लिखेंगे 3' अमीनो। पेरेंट चेन के कार्बन 6 है, 6 को बोलेंगे साइक्लोहेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, सेकंड पे डबल बॉन्ड है 2 इन, और 1 नंबर पर डॉन आ रहा है, कार्बन इंक्लूड नहीं है तो इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप आईयूपीएससी नाम यहां पर मेंशन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, नंबरिंग तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट जो है आपको जो सिलेक्शन तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट नंबरिंग करके नाम लिखना है बेटा। जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे दिया, ये स्ट्रक्चर आपको दे दिया, इसमें यहां पर दे दिया गया COOET, यहां पर OH ग्रुप दे दिया गया, यहां OH ग्रुप दे दिया गया। OH मतलब बेटा अल्कोहल दे दिया है। अब अगर हम यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो ईस्टर और अल्कोहल में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? ईस्टर का ज्यादा है, तो ये तो डॉन की तरह बिहेव करेगा। अब चाहे अगल जाए या बगल जाए, दोनों तरफ से जो है साइड ब्रांच का नंबरिंग जो है सेम आ रहा है, तो कहीं से भी आप जा सकते हैं। अब बच्चों 3 और 5 पर जो है ब्रांच आ रही है, 2 बार आ रही है, तो डाई लिखेंगे, और ब्रांच बेइज्जती भरा नाम इसका होता है हाइड्रोक्सी, तो हमने लिख दिया 3,5 डाई हाइड्रोक्सी। अब पेरेंट चेन के कार्बन यहां पर लिखें तो इसे लिखेंगे साइक्लोहेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है, लगा देंगे N, और 1 नंबर पर बेटा यहां पर आ रहा है, यहां पर जो आ रहा है 1 नंबर पर जो आ रहा है वो कार्बोक्सिलेट आ रहा है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट यहां पर दिया हुआ है। और बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप देखिए, इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो यहां पर भी कार्बोक्सिलेट आ रहा है, तो ये जो है ईस्टर का नाम लिख रहे हैं। हम भावनाओं में बैठ गए थे और भावनाओं में बैठ कर एसिड लिख दिया। देखो अभी भी कुछ गलती यहां पर नजर आ रही है। जब ईस्टर डॉन की तरह बिहेव करता है तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को नाम से पहले लिखा जाता है। ऑक्सीजन से इथाइल जुड़ा है तो इथाइल को नाम से पहले लिख देंगे, सबसे पहले लिख दिया जाएगा। और इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं और नाम लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से 4 मेंबर रिंग आपको दे दिया। इस 4 मेंबर रिंग में हमने एक अमाइड लगा दिया, एक NH2 लगा दिया, एक मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, और इसका आईयूपीएससी नाम हमें लिखना है।
तो भैया अमाइड और अमाइन में जो डॉन की तरह बिहेव करेगा ये तो डॉन हो जाएगा और ये साइड ब्रांच हो जाएगा। तो नंबरिंग हमेशा डॉन से स्टार्ट करेंगे और डॉन के बाद बेटा साइड ब्रांच नहीं देखा जाता, मल्टीपल बॉन्ड देखा जाता है और मल्टीपल बॉन्ड सेकंड नंबर पर आ रहा है 2, 3, 4। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, अब नाम लिखा जाएगा। नाम में सबसे पहले साइड ब्रांच सेकंड नंबर पर दिया है और इसका बेइज्जती भरा नाम यहां पर हम लिखेंगे। तो अमाइन का बेइज्जती भरा नाम जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2 अमीनो। कमीनो नहीं लिखना है, हमें लिखना है 2 अमीनो। अब 2 अमीनो लिख दिया। पेरेंट चेन के कार्बन अगर देखें 4 कार्बन है, 4 को साइक्लो बोलेंगे और साइक्लिक में ब्यूट है और ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन को ब्यूट बोला जाता है और उसके सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। आपको यहां पर लोएस्ट नंबर लिखना पड़ेगा 2 इन और 1। अमाइड का जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता तो इसका नाम होता है कार्बोक्स अमाइड। और इस तरह से बेटा आप यहां पर आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है तो यह एक तरीका है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने का और इसी सीक्वेंस में आप आईयूपीएसी नाम लिखकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिएगा अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह से आपको दे दिया, C डबल बॉन्ड OH एसिड दे दिया, C डबल बॉन्ड OH एसिड दे दिया। यहां पर कोई साइड ब्रांच तो है नहीं, तो भैया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नंबरिंग हो गया, नाम लिखेंगे। नाम में सबसे पहले साइड ब्रांच नहीं दिया है तो फिर भैया पीसीसी के कार्बन लिखेंगे। पीसीसी में 6 कार्बन है तो 6 को बोल देंगे साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड N और 1,2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर लिख दिया जाएगा। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से बेटा यहां पर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा और लिखने के बाद जो है इस तरह का नाम आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। जैसे अब बेटा अगर इस एसिड के बीच में से, इन दोनों एसिड के बीच में से अगर पानी निकल जाए तो भैया पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एनहाइड्राइड। इन दोनों एसिड के बीच में से जब पानी निकल जाए तो पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर यहां पर बनता है उसका नाम होता है एनहाइड्राइड। तो भाई साहब यहां पर एनहाइड्राइड हमने बढ़ा दिया। अब इस एनहाइड्राइड का अगर नाम लिखें तो हम लिखेंगे बेटा साइक्लिक है, साइक्लो, हेक्स है, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है एन और 1 और 2 पोजीशन पर 2 एसिड के बीच में से पानी निकला है तो इसे लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो भैया एनहाइड्राइड का जो नाम है वो एनहाइड्राइड का नाम जो है वो एसिड के नाम के बेसिस पर लिखा जाता है। दोनों एसिड इसी चेन में कनेक्टेड थे तो यहां पर डाई आया, इसीलिए यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आया, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड आया। डाउट आता है सर यहां पर आपने ओइक एनहाइड्राइड क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इसका कार्बन इंक्लूड नहीं है। तो साइक्लिक रिंग में जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो उसके कार्बन को आप पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे और इस तरह से आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन हमने यहां पर किए। अब मान लीजिए यहां पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया और इसमें आपसे पूछा गया कि भैया इसका यूपीएससी नाम बता दो। तो अब इसके आईयूपीएससी नाम के बारे में अगर हम बात करें तो यहां भी 1 पे मल्टीपल, यहां भी 1 पे मल्टीपल, यहां पर साइड ब्रांच भी जो है नंबर 1 पर आ रही है, मतलब 1 1 दोनों आया 3 4 5 6। आईयूपीएससी नाम आएगा 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। आईयूपीएससी नाम आएगा 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। इस तरह से बेटा आप इसका यूपीएससी नाम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब बात करें बेटा ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए, अब इसका यूपीएससी नाम लिखना है तो भैया साइड ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड में तो पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे
और मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देकर आप इसका आईयूपीएसी नाम यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिएगा बेटा, दो तरीके हैं नंबरिंग करने के। मान लीजिएगा आपने नंबरिंग ऐसे करी 1 2 3 4 5 6, तो पहला मल्टीपल 1 पर, दूसरा ब्रांच 2 पर, तीसरा 3 पर, पोजीशन आ गया 1 2 3। मान लीजिएगा बेटा आपने यहां पर इस तरह का नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, पहला मल्टीपल 1 पर, नेक्स्ट ब्रांच 1 पर, नेक्स्ट ब्रांच 6 पर, तो 1 और 1 तो लोएस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 1 में लोएस्ट नंबर बेटा 1 है, मतलब ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जब भी आपका डाउट आए इन दोनों को कंपेयर करना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला नंबरिंग राइट है, ये वाला नंबरिंग रॉन्ग है। और अब अगर इसमें नाम लिखा जाएगा तो नाम लिखा जाएगा 1,6 डैश डाई मिथाइल साइक्लिक है, साइक्लोहेक्स। 1 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया जाएगा 1 इन। इस तरह से बच्चों आप आईयूपीएसी नाम यहां पर लिख सकते हैं। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका यही है। और इस तरीके में आपको क्या करना था, हमने डिफरेंट वैरायटीज के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब जैसे बेटा कभी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा गया कि भाई बताइए देवियों सज्जनों, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से पीसीसी किसे मानेंगे, ओपन चेन को माने, साइक्लिक को माने? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जिसमें डॉन आ रहा है उसे मानो। तो डॉन ओपन चेन में आ रहा है, तो ओपन चेन में आ रहा है तो इसको पीसीसी मान लेंगे। मान लीजिए डॉन यहां पर आ रहा है तो साइक्लिक रिंग को पीसीसी मान लेंगे। मान लीजिए एग्जामिनर ने जो है ये नहीं दिया और मल्टीपल बॉन्ड यहां पर दे दिया गया, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है उसे पीसीसी मानेंगे। मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड यहां पर ना आकर के इस तरह से स्ट्रक्चर में यहां पर मल्टीपल बॉन्ड दे दिया गया, तो भैया जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है उसको पीसीसी मानेंगे। मान लो बेटा क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे दिया गया जिसमें ना तो कोई डॉन दिया ना कोई मल्टीपल बॉन्ड दिया, अब पीसीसी किसे माने? तो अब पीसीसी उसे मान लो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो भैया इसको पीसीसी मान लेंगे साइक्लिक रिंग को, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। और इसका आईयूपीएसी नाम आ जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। नाम लिख दिया। मान लीजिए क्वेश्चन में आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं और क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको दे दिया गया। अब देखो ध्यान रखना कि पीसीसी किसे माने, जिसमें डॉन आ रहा है दोनों में नहीं आ रहा, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है दोनों में नहीं आ रहा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं दोनों में आ रहे हैं। उस कंडीशन में जब दोनों जगह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस समय बेटा साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आपका रूल नंबर 1 फेल हो रहा है, मतलब उससे आपका आंसर डिसाइड नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में जो है आप ध्यान रखिएगा साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी, क्योंकि दोनों तरफ डॉन नहीं है, दोनों तरफ मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, दोनों तरफ साइड ब्रांच जो नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। उस कंडीशन में बेटा साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। बाहर वाली चेन को ब्रांच लिखेंगे तो इसका नाम 1 ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों लिखा? क्योंकि ये एक ब्रांच है। और साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड लगा दिया N और नाम आ गया 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। इसके नाम की बात करें तो 1 नंबर पे ब्रांच आ रही है और ये 1 नंबर वाली ब्रांच बेटा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी 1 मिथाइल प्रोपाइल आ रहा है। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, और अब पेरेंट चेन के कार्बन साइक्लिक है तो साइक्लो, ब्यूट है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, कोई डॉन नहीं आ रहा, ऐसे लिख दिया जाएगा। तो बच्चों इफ नंबर ऑफ कार्बन, नोट लिख लीजिए यहां पर, इफ नंबर ऑफ कार्बन in the cyclic ring and open chain are same,
then cyclic ring will be considered as a PCC. If number of carbon in the cyclic ring and open chain are same, then cyclic ring will be considered as a PCC. PCC बोले तो बेटा parent carbon chain, ये parent carbon chain जो है यहां पर कंसीडर किया जाएगा और इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमने ये मान के चलिए कि साइक्लिक रिंग के बारे में जो है कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। अब आप जो है जहां से आपको क्वेश्चन करना है वहां से क्वेश्चन कर ले। आज आप लोगों को जो है एक डीपीपी मिलने वाली है, उस डीपीपी को आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद जिस दिन लाइव सेशन होगा उस दिन लाइव सेशन में आप इसके डाउट या डाउट्स जो है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट आपको बना तो। अब बेटा यहां पर हो गया आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, क्या समाप्त हो गया? नहीं भाई, अभी बाकी है। अब आता है नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम कैसे दिया जाएगा? क्या सर यहां दोबारा रूल पढ़ने? कुछ नहीं पढ़ना। एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम जो है उनके कॉमन नेम के आधार पर दिया जाता है। जो इनका कॉमन नेम होता है, जिस तरह का इनका कॉमन नेम होता है उसी तरह का इनका आईयूपीएससी नाम लिखा जाता है। जिस तरह का इनका कॉमन नेम होता है उसी तरह से जो है इनका यूपीएससी नाम लिखा जाता है। तो यहां पर बेटा आप लिख सकते हैं नेमिंग ऑफ, लिख लें आप मेरे साथ, नेमिंग ऑफ aromatic compound will be given according to their common name एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम उनके कॉमन नेम के आधार पर दिया जाएगा। तो चलिएगा, जैसे ये है भैया, इसे हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन का यूपीएससी नाम जो है बेंजीन लिखकर दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा देखेंगे। जब बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसे हम टॉल्वीन बोलते हैं। तो इसका यूपीएससी नाम टॉल्वीन लिखकर दिया जा सकता है या फिर इसे 1 मिथाइल बेंजीन लिखकर भी बोला जा सकता है। दोनों फॉर्मेट में इसका नाम लिखा जा सकता है। जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट होता है, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो इसका यूपीएससी नाम, इसको बोलते हैं बेटा, कॉमन नाम इसका फिनॉल होता है। जब डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट हुआ तो इसे हमने फिनॉल बोला। जब डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट हुआ तो फिनॉल बोला। अगर इसका यूपीएससी नाम लिखना है तो आप फिनॉल लिखकर ही इसका यूपीएससी नाम देंगे। जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच होता है तो NH2 ग्रुप कनेक्ट होने पर इसका नाम होता है एनिलीन और इसका यूपीएससी नेम बेटा एनिलीन लिखकर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम उनके कॉमन नेम के आधार पर दिया जाएगा। मान लीजिएगा यहां पर ये दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन से जोड़ा तो इसका नाम होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। या हम इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका बेंजोइक एसिड भी लिखा जा सकता है या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा जा सकता है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, अगर इससे कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर कनेक्ट होता है तो इसका नाम होता है एल्डिहाइड, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। जब बेंजीन से एसिड जुड़ा है इसे बेंजोइक एसिड बोलेंगे।
बेंजीन से एल्डिहाइड जुड़ा है, इसे बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। यहां पर बेंजीन से अगर साइनाइड जुड़ गया तो इसका कॉमन नेम बेटा बेंजोनाइट्राइल बोलेंगे। तो आईयूपीएसी नाम भी इसके बेसिस पर लिखा जाएगा। अगर बेंजीन से कोई ईस्टर जुड़ा है तो इसे बेंजोएट बोलेंगे, और अल्काइल पहले लिख दिया जाएगा तो नाम होगा अल्काइल बेंजोएट। तो ये कुछ फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है जिनके आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहां पर डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जामिनर ने आपको ये वाला फोटो दे दिया और आपसे बोला कि भैया इसका आईयूपीएससी नाम लिख दो। तो जब इसका यूपीएससी नाम लिखेंगे तो बेंजीन से डायरेक्टली ओएच ग्रुप कनेक्टेड है, इसे फिनॉल बोलेंगे। और फिनॉल का यूपीएससी नाम बेटा फिनॉल लिखकर ही दिया जाएगा। तो 3 और 4 को ब्रांच लिख दिया जाएगा, नाम आएगा 3,4 डाइब्रोमो 3,4 डाइब्रोमो फिनॉल 3,4 डाइब्रोमो फिनॉल। इस तरह से इसका यूपीएससी नाम लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें यहां पर, नेक्स्ट चर्चा क्या होगी, मान लीजिए इस फिनॉल के साथ मैंने कोई NO2 ग्रुप कनेक्ट कर दिया या कनेक्ट कर दिया तो इसका नाम होगा बेटा 2 नाइट्रो फिनॉल, क्योंकि एरोमेटिक रिंग से जब डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसे फिनॉल बोलते हैं। तो फिनॉल का यूपीएससी नाम बेटा फिनॉल लिख कर दिया जाएगा। तो फिनॉल लिखकर मैंने यहां पर आईयूपीएससी नाम लिख दिया है और आईयूपीएससी नाम यहां पर आ गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इस क्वेश्चन में जैसे यहां पर आपको दे दिया NO2 लगा दिया, यहां भी NO2 लगा दिया, तो भाई साहब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्टेड है, इसे फिनॉल बोलेंगे। तो फिनॉल का यूपीएससी नाम फिनॉल लिख कर दिया जाएगा और इन दोनों को ब्रांच लिख दिया जाएगा तो नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। और इस तरह से आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें अगर हमने 3 NO2 ग्रुप कनेक्ट कर दिए तो 3 NO2 ग्रुप कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है। और क्रिस्टल क्लियर बात क्या है, नाम आएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो बच्चों फिनॉल का यूपीएससी नाम उसके कॉमन नाम के आधार पर लिखा जाएगा, या एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम जो है उसके कॉमन नाम के आधार पर लिखा जाएगा और लिखकर आगे बढ़ा जाएगा। मान लीजिए बेटा ये फिनॉल है, फिनॉल में हमने जो है ये ऐसा ग्रुप लगा दिया तो भैया इसे फिनॉल बोलेंगे। 4 पर मिथाइल ऑक्सी मिथॉक्सी जुड़ा है तो इसका नाम आएगा 4 मिथॉक्सी फिनॉल। तो इसका यूपीएससी नाम आ गया 4 मिथॉक्सी फिनॉल। इसी तरह से अगर जो है आपको स्ट्रक्चर में ये दे दिया जाए, ये फिनॉल है और इसमें एक आपको नाइट्रो दे दिया जाए और एक ब्रोमो दे दिया जाए, और इसका यूपीएससी नाम अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। सर आप फिनॉल के एग्जाम्पल ज्यादा क्यों, भैया सबके वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस किए जाएंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी का 2nd चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो ये नाम पूछे जा सकते हैं। नाइट्रो और ब्रोमो में पहले ब्रोमो आता है अल्फाबेटिकली, तो हम इसे बोलेंगे 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो फिनॉल। और इस तरह से आप जो है एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम यहां पर लिख सकते हैं। अब बेटा एरोमेटिक रिंग से जब डायरेक्टली NH2 ग्रुप कनेक्टेड है तो इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, और एनिलीन का यूपीएससी नाम एनिलीन लिख कर दिया जाता है। एनसीईआरटी का चैप्टर है अमाइन और एनिलीन 12th के एनसीईआरटी का, तो एनिलीन का यूपीएससी नाम हमें आना चाहिए। जैसे यहां पर हमने Br लिखा, यहां Br लिखा, यहां Br लिखा, और अब अगर इसका यूपीएससी नाम हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो।
और ये फिनॉल नहीं है, इसका नाम होता है बेटा एनिलीन। तो दिस इज द एनिलीन। तो एनिलीन का यूपीएससी नाम एनिलीन लिखकर ही दिया जाएगा और इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे बेटा यहां पर अगर हम बात करें इस एनिलीन की, इस एनिलीन पर मैंने थर्ड पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, तो अब इसका यूपीएससी नाम क्या आ जाएगा? 3 नाइट्रो एनिलीन। और इस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों फिनॉल का यूपीएससी नाम लिखना सिखाया, एनिलीन का यूपीएससी नाम लिखना सिखाया। अब हम बात करते हैं, अगर बेंजीन से CH3 कनेक्टेड है तो इसे बोला जाता है टोल्यूइन। इस टोल्यूइन का यूपीएससी नाम बेटा टोल्यूइन लिखकर भी दिया जाएगा और बेंजीन लिखकर भी दिया जाएगा। या तो इसे कंप्लीटली हम बोल सकते हैं टोल्यूइन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 1 मिथाइल बेंजीन, या मिथाइल बेंजीन भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बेटा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आईयूपीएससी का बोर्ड पे करवा रहा हूं, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। सर जेई का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? एज इट इज उठ के आ सकता है, लल्लू छाप क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम जो है यहां पर इसको एज अ प्रोडक्ट बनाते हैं, टोल्यूइन का क्लोरीनेशन जब करते हैं। तो बेटा इसका यूपीएससी नाम 2 तरह से लिखा जाएगा, या तो आप इसे टोल्यूइन मानकर करें। अगर इसे टोल्यूइन मान लिया तो ये तो पूरा टोल्यूइन हो गया और उसके 4 पर क्लोरो आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो टोल्यूइन। ठीक है, बट अगर आपने इसको बेंजीन मानकर नाम लिखा, मतलब ये बेंजीन है और इस बेंजीन में इन दोनों को ब्रांच लिखना पड़ेगा, तो बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ से ब्रांच का पोजीशन क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट, मतलब नंबरिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करके आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कब किया? जब आपने इसको जो है ब्रांच माना दोनों को, तो जब दोनों को ब्रांच मानेंगे तो यहां पर बेटा नाम आएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब जेई में आया था तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट थे, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में यह आया था और दोनों आंसर गया था इसका। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट समाप्त होगा। फिर कॉमन नेम जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर अगले टॉपिक में एंटर कर जाएंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमरिज्म। बच्चों मैंने आप लोगों को बोला था कि हम एक पार्टी करने वाले हैं, उस पार्टी में जो है कोटा में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस पार्टी को 31 या 1 नवंबर को पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो और वहां पर आप लोगों को एक डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक वाली टी शर्ट्स भी आपको दी जाएगी। तो आप लोगों को वहां पर आना है, कब कहां आना है वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। मगर उससे पहले बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं या ये कहना चाहता हूं, इतना सा आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे चैनल्स पे जो है, टेलीग्राम चैनल्स पे अलग अलग लोग हैं, कोई अपना नाम क्या रख लेता है, कोई क्या रख लेता है, टेलीग्राम का कोई वजूद तो है नहीं। वहां पर मेरे नाम से लेक्चर्स को सेल कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ऐसे लोगों से दूर रहिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस भी इस टेलीग्राम चैनल ने आपको जो है लेक्चर सेल किए हैं, इससे परचेज ना करें। उसका रीजन इतना सा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने ये लेक्चर परचेस कर लिया कोई दिक्कत नहीं, मगर वो मेरे नाम से परचेस किया और बाय चांस उसके पास पूरे लेक्चर नहीं पहुंच पाए, तो बच्चों आप लोगों का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम यहां पर जो है जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। बाकी कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है और वो कोई किसी भी नाम से चला है, वो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उस प्लेटफॉर्म से प्लीज आप लोग किसी भी तरह के लेक्चर्स को परचेज ना करें। और ऐसी अगर आपको लगता है कि हमारे बीच में से ही कोई एक स्टूडेंट ऐसा काम कर रहा है, तो आप मुझे उसका नाम बता दें, उसको बहुत ही प्यार से सम्मान के साथ विदा कर दिया जाएगा यहां पर, क्योंकि वो पढ़ने तो आया नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।